हमने रोक दिया इसे। हमें लगता है बहस शुरू कर दी जाए, क्योंकि इसके बाद के जो हिस्से दिखाने वाले हैं वो दरअसल सरकार चल कैसे रही है। सरकार अगर चल रही है तो जो समर्थन दे रहे हैं वो इसे पूरी प्रक्रिया को अगर गैर कानूनी मानते हैं तो भी समर्थन क्यों दे रहे हैं, और अगर सरकार गलत है और इसका एहसास अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को है तो उसके बावजूद भी वो निर्णय क्यों ले रहे हैं। तो अगले हिस्से में जाए। दीपक, एक चीज, अरविंद केजरीवाल ने जो निर्णय लिए, जाहिर है इसका जिक्र बार बार एक हो रहा है कि पैसा नहीं था। इसका जिक्र शीला दीक्षित भी अपने दौर में कहती थी और बिजली कंपनियां भी कहती थी हम घाटे में चल रहे हैं। इस ऑपरेशन में एक पहली चीज नजर आई, गैर कानूनी तरीके से फैसले सरकार ले रही है। इसके मतलब क्या निकाले जाएं? जो सवाल जवाब हो रहे थे उसके मतलब क्या निकाले जाएं? देखिए प्रसून, अगर कोई विधायक, कोई कांग्रेस का नेता, कोई पार्षद अगर ऐसी बात करता है, पूर्व मंत्री ऐसी बात करता है तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो समर्थन दे रहे हैं केजरीवाल को, लवली, वो बोल रहे हैं। जो सरकार में कई साल तक रहे, जिम्मेदार मंत्री थे, आज कमान जो है कांग्रेस की वो लवली के हाथ में है। तो हम देखना चाहते थे कि केजरीवाल की सरकार को जिस सिलेंडर से ऑक्सीजन मिल रहा है उस सिलेंडर के अंदर टटोले की क्या हाल है। और जो बातें सुनी हमने लवली की, हो सकता है वो पार्टी लाइन हो सकता है वो 10 जनपद की लाइन हो सकता है वो प्रदेश कार्यालय की जो कांग्रेस की वहां की लाइन हो, लेकिन अरविंद के बारे में लवली जो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, टोटली इलीगल है, बिल्कुल गैर कानूनी है। मुझे लगता है कि ये एक नई तरह की सियासत में एक नया तरह का चेहरा, एक नया तरह का गठबंधन सामने आ रहा है, जबकि 15-20 दिन भी नहीं हुए। दर्शकों की रुचि होगी कि दरअसल कहा क्या जा रहा है, किस रूप में जो बात सामने आ रही है, उस हिस्से को हम लेकर आए। उससे पहले एक चीज बता दें, तय हुआ था कि कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ बैठेंगे। जिनको बुलाया गया उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए कि हम इसमें नहीं आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन शख्स जुड़ते हैं, कितनी देर में जुड़ते हैं। हमने व्यवस्था की है कि चूंकि लवली दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा में जो भाषण दिया और वो सारी चीज़ें थी, वहाँ पर भी हम ले चलेंगे आपको। लेकिन इन सब के बीच हम एक सवाल आपसे जरा जानना चाहेंगे। हम चड्डा साहब आपसे जानेंगे। राघव चड्डा इस वक्त हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता। ये सुनकर आपको क्या फीलिंग आ रही है? देखिए, अभी तो मैंने आपका स्टार्टिंग का पैकेज ही देखा है, वो देख के तो ऐसा कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम शुरू से कहते आए हैं बीजेपी कांग्रेस को ऐसा कोई ट्रस्ट करने की बात है नहीं। हम अगर इतिहास गवाह देखते आए तो ये जैसे चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे चरण सिंह जी की सरकार हो, इन्होंने थोड़े देर समर्थन दिया फिर सरकार गिरा दी। हमारा तो मुद्दा साफ है, हमने तो अपने 18 प्रोमिसेस और 51 पेज का जो मैनिफेस्टो है उस पर काम करना है। जब तक समर्थन मिलता जाएगा हम देश की जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा करते जाएंगे। हम तो अपने मुद्दों पे खड़े हैं, उस पर काम करते जाएंगे। जहाँ तक कि इन्होंने बात करी, मैंने अभी इनका जो स्टार्टिंग का पैकेज देखा उसमें 2-3 बातें मैंने नोट करी हैं। हम इस पर आ जाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने संयोग से कुछ अतीत की राजनीतिक मजबूरियों का जिक्र कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा मसला अलग है। तो जिक्र 440 वोल्ट में इस बात का है कि अल्पमत की सरकार को समर्थन दे रही है कांग्रेस, और जो समर्थन दे रही है वही कह रही है कि ये सरकार गलत निर्णय ले रही है, गैर कानूनी निर्णय ले रही है। आइए पहले जरा सुन लीजिए कहा क्या जा रहा है। क्या बिना विधानसभा की परमिशन के एक हेड से दूसरे हेड में पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते? अभी जो है वोट ऑन अकाउंट आएगा, क्योंकि फरवरी में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। वोट ऑन अकाउंट भी जो है आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए होता है। उसमें भी अगर आप कोई ऐसी स्कीम अनाउंस कर रहे हो वो नहीं आ सकती, ऐसी स्कीम बजट में आ सकती है। ठीक है, तो सब्सिडी वाला भी है। ऑपरेशन 440 वोल्ट में अरविंदर सिंह लवली का खुलासा, बिजली पर झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। लवली अब पूरी तरह से खुलकर बोल रहे थे और बोलते ही बोलते उन्होंने ये भी खुलासा किया कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये 1 महीने में कुछ कर देंगे। हम इनको अच्छा टाइम देना चाहते हैं कि वी वांट टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी कि जो वायदा पूरे किए हैं अपने लोगों को वो पूरे करके आइए। इससे सपोर्ट देने या वापस लेने का कोई इशू नहीं। आपने मेरे से पूछा कि पावर का समझाइए मुझे क्या है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं तो हम भी जो है इसको रेस करके अच्छे से पीआईएल डलवा सकते हैं। ये तो आपने मुझे कहा कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पावर का समझाइए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज सुनना चाह रहा हूँ। एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, इस शहर की जो हमने कॉल दी थी कि अगर तुमने बिजली के बिल जिन्होंने दिए हैं लास्ट ईयर मार्च से उनके बिल हम जो है ठीक करा देंगे।
तो मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे पाया, तो जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, आप उनको तो माफ करने की बात करें। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। हाँ। हिंदुस्तान में एक है प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन। हाँ। वो प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन क्या कहता है? हाँ। कि अपने फायदे के लिए अगर आप किसी को फाइनेंशियल फायदा बन जाते हो, इट इज एज इक्वल एज गिविंग अ ब्राइब। तो ये जो एक्ट है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, ही कैन बी बुक्ड अंडर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन। आप समझ गए बात को मेरी? इट्स ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, नहीं, आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड आल्सो। तो ये जो है, ये लॉ है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। रिकॉर्ड ही रखी है। हाँ, ऑफ रिकॉर्ड ही रखी है अभी कभी इतना। हाँ, तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ ना, ये दूसरा क्या नाम उसका, एक तो ये दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट, जैसा हरून साहब ने कहा, कोई भी गवर्नमेंट जो है जब पॉलिसी बनाती है, दैट पॉलिसी हैज टू बी रैशनल, दैट पॉलिसी हैज टू बी सर्टेन नॉर्म्स, कि भी इन लोगों को फायदा पहुंचेगा। आप ये नॉर्म्स सुनना रखते हो कि जो आपसे अच्छे से नमस्ते करता है उसको आप कहते हो तेरे को बिजली मार, ये आपको अच्छे से नमस्ते नहीं कर रहे इसलिए इनको बिजली। आपको कोई क्राइटेरिया तो रैशनल बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन 440 वोल्ट में अरविंदर सिंह लवली का खुलासा, हम मामले में PIL भी डलवा सकते थे, इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, बिजली के दाम आधे करने पर कोई तर्क नहीं। केजरीवाल को समर्थन दे रहे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के सनसनीखेज खुलासे जारी थे। इन खुलासों से हमारे पैरों तले की जमीन खिसकती जा रही थी, और तभी हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि बिजली की गड़बड़ी में अगर केजरीवाल ने कांग्रेस पर ही CBI जांच बिठा दी तो क्या होगा। 440 वोल्ट के इस सवाल का जवाब भी हम आपको जल्द सुनाएंगे। सपन गुप्ता और उमेश डंग के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली, आज तक। माना क्या जाए, प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं। माना क्या जाए कि कांग्रेस समझ रही है कि गैर कानूनी तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार चलनी चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि हमने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या ये वाकई रैशनल स्थिति इस देश के भीतर नहीं है? जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, क्या वो निर्णय अपने अनुकूल अपने वोटरों को देखकर करेगी? ये सारे सवाल हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की नेता रागिनी नायक जुड़ चुकी हैं। लेकिन इस चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे, और ये भी बता दें कि मामला यहीं रुकता नहीं है, ये परत और खुलेगी और उस दिशा में जाएगी जहां इस बात को लेकर जनता को सोचना होगा। हमारे व्यूवर भी इस पर सोचें कि कोई सरकार अगर चलती है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं उससे इतर सिर्फ बहुमत अगर आपके पास आ जाए जोड़ घटाव करके, आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं।